वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इसके 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो टीजीटी और पीजीटी में आए हुए हैं और इनके चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम में भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज डैश। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में आया था। तो आपको ये बताना है कि जो हाइड्रा में निमेटोसिस्ट होता है तो उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, तो उसका क्या नाम है? हिप्नोटॉक्सिन, हिमैटिन की हिपैरिन की थ्रोम्बिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिप्नोटॉक्सिन। ठीक, हिप्नोटॉक्सिन। अब इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं। निमेटोसिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो निमेटोसिस्ट जनरली सिलेंट्रेट के एनिमल्स और स्पीशीज़ में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रा में भी मिलता है। इसका फंक्शन ये होता है कि जब अगर हाइड्रा को अपना शिकार पकड़ना होता है या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये इसका यूज़ करते हैं। निमेटोसिस्ट में हिप्नोटॉक्सिन नाम का पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो कि इनके प्रे को बेहोश करने की क्षमता रखता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है तो ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन डैश। अब ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था और ये 2003 में आया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेट में। तो यहाँ पे देखिए, पॉरीफेरा है आपका ऑप्शन, सिलेंट्रेट है, निमेटोड्स हैं, देन एनालिड्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलेंट्रेट। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन इज़ द मोस्ट प्रिमेटिव मॉलस्क। ये क्वेश्चन आया था टीजीटी 2005 में। इसमें ये पूछा गया आपसे कि जो सबसे प्राचीन सबसे पुराना कौन सा मॉलस्क है। तो इसमें आपके ऑप्शन है काइटन, डेंटेलियम, नियोप्लाइना, पटेला। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा नियोप्लाइना। नियोप्लाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। नियोप्लाइना को लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है और इसे ये माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है एनालिड्स और मोलस्क के बीच में। जैसे कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया है? क्योंकि नियोप्लाइना में आपको कुछ कैरेक्टर एनालिड्स के भी मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स मोलस्क के भी मिलेंगे, इसीलिए हम नियोप्लाइना को कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आपने यूग्लिना भी सुना होगा। यूग्लिना क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है किसका? प्लांट्स का और एनिमल्स का। क्यों? क्योंकि जब सूरज की रोशनी में उसकी प्रेजेंस में वो अपना फूड स्वयं बनाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन अगर सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है तो वो अपना फूड किसी और से लेता है और वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। इसीलिए हम यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स की बात अगर हम करें तो आर्क्योप्टेरिक्स है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के भी मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के भी मिलते हैं, इसीलिए हम उसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वाटर ड्रिंकिंग फिनोमेना इज टर्म्ड एज डैश। टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया था और इसका करेक्ट आंसर होगा पिनोसाइटोसिस। ठीक, इसमें क्या होता है? जब सेल वाटर ड्रिंकिंग फिनोमेना शो करता है, यानी पानी को अपनी तरफ या फिर एब्जॉर्ब करता है या फिर ड्रिंक करता है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक, जहाँ तक इसकी बात की जाए सरकमफ्लुएंस और सरकमवैलेशन की, तो सरकमफ्लुएंस और सरकमवैलेशन ये अमीबा में मिलता है और ये फूड रिलेटेड क्या है? फिनोमेना है, जबकि हमारा पिनोसाइटोसिस वाटर रिलेटेड फिनोमेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तसार सिल्क वॉर्म। तसार सिल्क वॉर्म इज डैश। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में 2003 में और पीजीटी बायोलॉजी में 2009 में। इसका करेक्ट आंसर होगा एंथेरिया माइलेटा, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है।
ठीक ना। इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस लिए थे, उन 5 क्वेश्चन में मैंने कोशिश की कि कम से कम आपके 5 क्वेश्चन और तैयार हो जाए। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू, और आपकी अगर कुछ हेल्प हो पाएगी तो वेलकम। आप यूं ही मेरा चैनल देखिए और कमेंट्स अपने भेजिएगा, और लाइक अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।